सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8 त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे आपके लिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो हर एक्सरसाइज की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8 त्रिकोणमिति, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला में। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छपेगा यदि आप थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए इंटू कोस ए का मान कितना होगा। साइन ए का मान अपने को दिया है 1/2। देखिएगा, अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे। इस 1/2 को जैसे ही मैं साइन ए की जगह रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका काम तो तमाम हो चुका है। बचा क्या, बचा है अपने पास कोस ए, और अपने को कोस ए का मान निकालना है। अपने पास साइन का मान है, तो कोस ए बराबर एक सर्वसम्मी जानते हैं आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। वो सर्वसम्मी यदि मैं लगाऊं तो कोस ए का मान आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए का मान अपने पास 1/2 है, तो √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 4 आएगा एलसीएम, 4 की 1 से गुणा करेंगे, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। 3/4 का जैसे ही मैं रूट करूंगा, 3 का रूट हो जाएगा √3, 4 का रूट हो जाएगा 2। √3/2 अपना आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। समझ में आया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान बताना है। ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन 1/√3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी √3। अब देखिएगा, जैसे ही मैं tan 30 का मान लिखूंगा सारणी से, होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3। tan 30 का मान होता है, स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1/3। इसको सरल करेंगे तो अंश में तो आ जाएगा 2/√3 बट्टा 1 में से 1/3 घटाएंगे, आएगा 2/3। 2/√3 ऐसा का ऐसा लिख दो। भाग को गुणा में तोड़ेंगे तो नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 में √3 का भाग देंगे तो आ जाएगा √3। बोले तो √3 अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी √3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। मौखिक बता सकते हैं आंसर। tan 45 का मान होता है 1, कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। tan 45 का मान सारणी से देखेंगे 1 प्लस कोट 45 का मान सारणी से देखेंगे 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोस 90 माइनस 48 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहां थीटा की जगह कौन ले रहा है, 48। तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 को मैं लिख सकता हूं साइन, और थीटा की जगह 48, तो ये हो जाएगा 48। साइन 48 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये अपने से पूछा गया है। किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन है कोस थीटा, बी ऑप्शन है साइन थीटा, सी ऑप्शन है सेक थीटा, और डी ऑप्शन है अपने पास कोट थीटा। तो देखिए इसको सरल करते हैं। यहां तो लिखा है tan थीटा, ऐसा का ऐसा लिख दो, अपॉन में है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट के भीतर देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। हम जानते हैं सर्वसम्मिका से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इस टेन थीटा को एक बार मैं टेन थीटा ही लिख देता हूं, अपोन में रूट में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो आएगा सेक थीटा, तो मैं लिख देता हूं सेक थीटा। अब ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, इस टेन और सेक को मैं साइन कोस में चेंज करता हूं। टेन को लिख देता हूं मैं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और अपोन में सेक थीटा लिखा है, इसको लिख देता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। अब आप देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, बचा साइन थीटा अपॉन 1, बोले तो साइन थीटा कौन से ऑप्शन में है, तो साइन थीटा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर है। देखिए हम एक सर्वसम्मिका जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां से यदि मैं कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो आएगा कोट स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतरण कर दिया, इस 1 का पक्षांतरण कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ किया तो आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से यदि मैं स्क्वायर हटाऊं सिर्फ कोट थीटा का मान निकालूं तो दूसरी तरफ लगेगा रूट, तो रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का, उसमें क्या लिखा है, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट थीटा, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है कोट थीटा अपॉन में आ जाएगा कोसेक थीटा। अब देखो इनको साइन कोस में तोड़ देते हैं, कोट थीटा को लिख दिया हमने कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, अपोन में कोसेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। आप देख रहे हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा कोस थीटा अपॉन 1, बोले तो कोस थीटा अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है कोस थीटा, तो रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा गुणा सेक थीटा। साइन और कोसेक में एक रिलेशन होता है, व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। साइन थीटा गुणा में लिखा है कोसेक थीटा। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा की जगह मैं साइन का उल्टा 1 बट्टा साइन लिख देता हूं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। उसके बाद में लिखा है देखो कोस थीटा गुणा सेक थीटा, कोस और सेक में भी व्युत्क्रम रिलेशन होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कोस थीटा ऐसा का ऐसा लिख दिया, सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा। आप देख रहे हैं यहां भी कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, इसका मान भी 1 आया, मतलब इसका मान आया 1, इसका मान भी आया 1, 1 प्लस 1 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है 2 कोसेक 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री किसके बराबर है। 2 कोसेक 30 गुणा सेक 30 का मान किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। आप भी रफ कॉपी में निकाल के देखिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कीजिएगा। देखो 2 कोसेक 30 डिग्री गुणा में लिखा है सेक 30 डिग्री, तो सारणी से यदि हम मान देख के लिखें कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 का मान देखने के लिए अपने को साइन 30 का मान देखना है। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, मान आ जाएगा 2 इंटू सेक 30 का मान देखना है, सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 का मान चेक करेंगे तो कोस 30 का मान होता है √3/2, और ये √3/2 मैं यहाँ रखूंगा उल्टा करके तो आ जाएगा 2/√3। 2 की गुणा आप 3 बार करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा 8, बट्टा में है √3, 8/√3। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 8/√3, तो ये अपना आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो
थीटा किसके बराबर है। थीटा का मान ऐसा क्या रखा जाए कि √3/2 आ जाए। तो देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आंसर आ जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो थीटा की जगह यहाँ ले रहा है 60, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 साइन 45 इंटू कोस 45 का मान कितना होगा। ए ऑप्शन 1/√2, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है 1, डी ऑप्शन लिखा है 0। बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 साइन 45 इंटू में लिखा है कोस 45, इसका मान पूछा है, तो 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, कोस 45 भी होता है 1/√2। √2 की √2 से गुणा करेंगे आएगा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू 1 यानी 1 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का दिया है, यदि कोस 90 माइनस थीटा बराबर 1/2 हो। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर दिया है 1/2। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। अब आपको थीटा का मान बताना है, तो देखिए साइन थीटा 1/2 कब देगा, जब थीटा में क्या रखूं, तो थीटा का मान यदि मैं 30 डिग्री रख दूं, यानी साइन 30 का मान देखूं, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोला गया है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 1, 1/2 और 0। देखिए एक सर्वसम्मी का हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सर्वसम्मी का आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रही होगी, थीटा की जगह 50 लिखा है, साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50, इसका मान हो जाएगा 1, और प्लस में एक 1 और है, मतलब 1 + 1 2 अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो देखो 1 - 10 स्क्वायर 45 मौखिक किया जा सकता है क्वेश्चन को, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। हम जानते हैं 10 45 एक होता है, स्क्वायर करेंगे एक का तो भी एक ही होगा, तो मतलब 1 - 1 अपॉन 1 + 1, अंश में तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0/2 बोले तो 0 अपना आंसर होगा। तो देखो 10 90 अनंत होता है, नहीं होगा, 1 नहीं होगा, साइन 45 1/√2 होता है, डी ऑप्शन में लिखा है साइन 0, बिल्कुल साइन 0, 0 रिजल्ट देगा, इसका मतलब इसका मान आएगा वो होगा 0। ऑप्शन नंबर डी साइन 0 अपना आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।